तुमको कभी फील नहीं होता कि यार बीएससी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का लड़का ध्यान ही होता है, क्योंकि आर्ट्स के जो लड़के होते हैं वहां तो एनालाइज करना है। मैथमेटिक्स तो मजेदार चीज है ना, एक फार्मूले पे 50 क्वेश्चन लगा दिए, लगाया जा रहा है, इसलिए मैथ्स वाले बहुत पढ़ते हैं बैठ के। आर्ट्स वालों को बड़ी गाली सुननी पड़ती है। आर्ट्स वाले आधे घंटे ज्यादा बैठे नहीं पाते, करेक्शन होता नहीं। अब आज तुम्हें मजा आया ना, अब फिर जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम बहुत देर बैठे रहोगे, क्योंकि अब तुम्हें मजा आएगा। इनको मजा आता है, 50 क्वेश्चन लगा दी। अब मान लो इनका भाई है, ग्रेजुएशन कर रहा है आर्ट्स से, तो वो आधा घंटा पढ़ेगा, ये पढ़ रही है 8 घंटा, पापा उसको फिर चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, बहन से सीख ले कुछ, इसको मजा आ रहा है, इसको एक फार्मूले में 100 क्वेश्चन लगा गई, बैठी हुई है, भाई इसका समझ ही नहीं पा रहा, टेंशन में सोचता मरा था कि जल्दी से उसका शादी हो जाए, घर छोड़ के चलिए, जिंदगी नरक हो गया इसकी वजह से। और जब ये कल आईएएस बन जाएगी तब तो वो बेचारा एकदम बंजारा। माँ बाप कहेंगे देखो तुम पैदा हुए तो तुम्हारी मुंडन में 5 लाख रुपया खर्चा किया, नहीं लड़कों के पैदा होने पे इस देश में बहुत पैसा खर्चा होता है, मुंडन है, ये है, फलाना है, बड़े सारे रीति रिवाज है, उनको सूप में लिटाया जाता है, सूप में वो बड़ा होके बड़ा बड़ा बाल लगा के बाली पहन लेता है। तुम दिल्ली आओ, तुमको दिखाएं कनॉट प्लेस में आओ, हम जब जाते हैं, जब मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ तो उस जगह पे जाके बैठता हूँ सिटी में, एक ब्लॉक आप बेंगर्स करके देख रही आते हैं सब, लिपस्टिक लगा के लड़के आते हैं, जब उनको देखा ना तो बहुत हंसता हूँ, क्या भगवान पैदा हुआ होगा तो सोहर गया होगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसे ही लोग इस देश में रहते हैं, कब्जा करना कितना आसान है। तो मैं सोचता हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव कितना मजे से कब्जा किया होगा। लड़के स्कर्ट उसकर्ट पहन के आते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ हाँ ट्रू ट्रू, यस यस करेक्ट, वेरी ट्रू, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सेक्स में चीज करा दो, लेके भाग गए तुमको, आओ सीखो। एक आध तो तुमको यहाँ भी रांची अच्छी चीज दिखाई पड़ेगा एक्सटिंक्ट प्रणाली के रूप में। यहाँ जो कि समाज लोकल हावी है ना, तो यहाँ लोग कम करते हैं। दिल्ली में तो कोई किसी को देखता नहीं, दिल्ली में मुंबई में तो वैसे भी कोई नहीं देख। गेट ऑफ इंडिया पे बैठोगे तो तुमको एक से एक मिलेगा, तुम इतना हंसोगे चिल्ला चिल्ला के आसमान की तरफ देख के कि भगवान तुम ही बनाए हो का, ऐसा बोलेगा, ऐसा एक्सप्रेशन देगा, आंख वाँख नचाएगा तुमको। तुम कॉमेडी का पिक्चर देखते हो, कहाँ देखते हो जब बाहर इतना मौजूद है तो, और जब तुम लाइव कॉमेडी देखते हो बहुत मजा आता है, लेकिन तुम देख ही नहीं पाते। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर एरो बना, डायग्राम ऐसे ही रहने दो, उसके नीचे एरो बनो। ये सब क्लियर हो गया ना? सवा नहीं, ये पूरे डायग्राम के नीचे एरो बस, पूरे डायग्राम के नीचे। अब क्या हुआ, देखो जिसको भी पानी वगैरह पीना हुआ करे बीच में, अभी मैं 11:30 बजे 11 बजे ब्रेक दे दूंगा 1 घंटे का, लेकिन मान लो बीच में किसी को पानी पीना है, कुछ जरूरी बात है, उठ के चले जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। जरूरी फोन के बात करने कोई नहीं जाएगा, जिसकी नौकरी है वही लोग जाएंगे, और जो शादीशुदा है बस, ये बात हम कल भी बोल देते। बाकी कोई का फोन बजा कर फालतू, और जिसकी नई नई गर्लफ्रेंड है उसको भी शूट है। आने को तो लगा बहुत में गाली दोगे हम, मौका से मिला था भगवा दिया ही मास्टर। 1000 BC, लेकिन जब भी तुम दूसरों को कीमत दोगे ना अननेसेसरली, तुम्हारी कम हो जाएगी, याद रखना। अब कीमत अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा दो,
अननेसेसरली किसी को कीमत मत देना, अननेसेसरली ये वर्ड मैंने जोड़ दिया। जो तुम्हारे जिंदगी में उत्थान का कारक है ना, तुमको दो, अननेसेसरली मत देना। अननेसेसरली दे तो बर्बाद हो जाओगे, दो ही मत। प्रधानमंत्री मोदी जी तुम्हारे सामने खड़े, उनको विश कर दो, गुड मॉर्निंग सर, देश के प्रधानमंत्री हैं। आरती में पैर छूने क्यों जा रहे हो यार? तुमको टेंडर भी है 500 करोड़ का, नहीं तब कहे जा रहे हो? 1020 में क्या हुआ? आयरन रेवोल्यूशन। आयरन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? चेंज इन इकोनॉमी। चेंज इन इकोनॉमी पढ़ा है ना? क्या क्या चेंज हुआ? बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, करेंसी सिस्टम, एक्सचेंज मीडियम, है ना? पैसा आने लगा, पैसा आने लगा। सिर्फ पैसा ही नहीं आने लगा, एक बात और हुई। क्या? अभी बताया, अभी अभी बोल के बताया, चिल्ला के। हाँ? अभी बताया। अरे यार टैक्स अभी कहाँ है? टैक्स है, टैक्स सेकंड टाइप हुआ टैक्स हो गया ना? यस। इसकी वजह से लेटर वैदिक पॉलिटी में चेंज हुआ, पैसे की वजह से और किसकी वजह से? तो पहला चेंज क्या हुआ? जन बन गया जनपद। एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र, जहां पे कुरु कबीला बसा वो बन गया कुरुक्षेत्र। तो हो गया सिंपल। क्लियर हो गया ना? सिंपल, कुछ था ही नहीं। 5 राज्य एनसीईआरटी में मेंशन है, उनका नाम लिख लेना पांचों का। एक तो कुरुक्षेत्र, दूसरा एनसीईआरटी में दूसरा कौन सा राज्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, कौन सा? पंचाल। पंचाल के साथ ही जुड़ गए थे। यहाँ पर बड़ा फेमस राजा है प्रवाहर जावेली। विकिपीडिया में तुरंत डाल दो, मोबाइल रखी हो ना, तुरंत डाल दो फेमस किंग ऑफ पंचाल, तो तुमको तुरंत एक नाम आएगा प्रवाहर जावेली। भाई नोट डाउन कर लो, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गया। वो अपने दरबार में संतों को बुलाकर प्रतियोगिता करवा था, डिस्कशन डिबेट। एक तो हो गया कुरुक्षेत्र, ठीक? कुरुक्षेत्र कहाँ? मेरठ के पास। ये देखो कुरुक्षेत्र यहाँ है, ये दिल्ली और मेरठ ये इलाका है, ये कुरुक्षेत्र का इलाका है। पंचाल यहाँ पे, बदायूं, बरेली, ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका फर्रुखाबाद, हाँ ये पंचाल है। फिर एक राज्य यहाँ बना जहाँ तुम बैठे हो, पाटलिपुत्र के पास, पटना, मगध, सॉरी विदेह। यहाँ का सबसे फेमस राजा कौन है? जनक। अब यहाँ एक ट्राइब है तो ट्राइब के हिसाब से राज्य का नाम है कुरुक्षेत्र। यहाँ बहुत सारी ट्राइबें मिल गई, विदेह जिसकी कोई देह ना हो। विदेह मतलब जिसकी कोई देह ना हो। अब यहाँ मान लो 100 ट्राइब मिलकर बस गई, तो क्या नाम दोगे 100 ट्राइब का? तो विदेह। सर ये जो सेटल्ड लाइफ है ये पांचों जगह में जाके फंस गए थे। हाँ, नहीं सेटल्ड लाइफ तो इसकी वजह से हुई ना, मनी और सेटल्ड लाइफ हुई, अच्छा। इकोनॉमी की चेंज है, उससे ये राज्य पैदा हुआ। ठीक? अब देखो दूसरी चीज क्या बदली? क्या बदली? पहली चीज क्या थी? वहां पे जन था। दूसरा चीज वहां पे क्या था? दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्टिव पीरियड में क्या था? देखो जरा खोल, दूसरा पॉइंट देखो, किंग। अब किंग को पकड़ो। अब देखो, अब जब राज्य पैदा हुआ तो किंग की हैसियत बदलेगी, बदलेगी ना? लेकिन अभी भी राजा के पास पैसा नहीं कि उससे सेना खड़ी कर ले, ताकत बढ़ानी है। पैसा नहीं है, ताकत बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएगा? वो लोकल पीपल्स को लाइक अपॉइंट करता था। और कोई बात सोचो, स्नेहा बताओ।
मेरी क्लास में सबसे पीछे बैठता हूँ, मेरी नजर रहती है। बताओ युद्ध करेगा सर, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई करेगा। ताकत कैसे बढ़ा राजा? लड़ाई करेगा। पैसा नहीं, राजू जीत अरे सकता है। चाचा रुक के रहो, बता रहे हैं अभी हम। सेना इकट्ठा करेगा। भूस्वामी दूसरे ट्राइब से लड़के सेना इकट्ठा करेगा, उसको हार क्या कर रहे दिलाएगा। हैं? पैसा नहीं है, सेना नहीं बना सकता, लेकिन उसको अपनी ताकत बढ़ानी है। शादी करेगा। अरे शादी तो कर पे करेगा। वार करेगा सर, वार। अरे चाचा, यही तो खेल है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। ध्यान कर रहे हो 2 घंटा। व्यापार पढ़े ठीक है सर। पढ़ ही नहीं पाए। गब्बा पढ़ो, गब्बा। तो गब्बा पढ़ा हो तो तुमको समझ में आता। चलो कोई बात नहीं, तुम कोशिश करते हो, ये बड़ी अच्छी बात। एसी 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 से कैसे ताकत बढ़ेगा यार? ठंडा लगे दिमाग काम करेगा। ठंडा लगने पे ठंडा भी सकते हो, ये बात याद रखना। पेज खोलो, पेज नंबर 84, सर 20 80। समाधि संस्था। सुबह से हल्का फुल्का खा पी आया करो, और सुबह सुबह मत लगाया करो कुछ। भागवान खा के आ गए, वहां बैठे हैं क्लास में। सुनो, देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारी बेहोशी तुम्हें जीतने नहीं दे रही, और कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, है? नहीं? सुनो, कुछ पढ़ो मत, इधर देखो, इधर 84 पे लिखा है, The king's influence was strengthened by rituals. रिचुअल्स की वजह से। कर्मकांड। राजा की ताकत किससे बढ़ी? रिचुअल्स, कर्मकांड। जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोस्त हो गए। क्षत्रिय ने ब्राह्मण से कहा कि हम तुमको बाबा जी बोलेंगे, ब्राह्मण ने क्षत्रिय से कहा कि हम तुमको बाबू साहब बोलेंगे, दोस्ती हो गई। तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? क्या करेंगे? राजस्यु, राज्य तिलक, राजस्यु सैक्रिफाइस, राज तिलक कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। और राज तिलक में बताया कि देखो विष्णु का शक्ति आ रहा है इसके अंदर, और राजा ऐसे ऐसे हिलेगा। अब पब्लिक के पास एजुकेशन का राइट है नहीं, पढ़ा लिखा वो है नहीं, जब तुम पढ़ लिख के मरे हुए हो तो उस समय के बारे में सोचो। तो सामने बैठा है, ताली बजा रहा है, पढ़ गया औकात राजा का। लेकिन ये तो प्रजा को पता चला ना, राजा के घर वाले, तो उनके लिए दूसरा सैक्रिफाइस है, वाजपेयी रथ दौड़, 17 रथों की दौड़, सारे भाई बंद, उसमें बीच में राजा और बाकी लोगों के रथ का हवा ही निकाल दिया, लड़ो। लेकिन जो और अगल बगल के छोटे मोटे राज्य हैं वो उसकी औकात नहीं मानेंगे, तो अश्वमेध अपना घोड़ा छोड़ दिया। ये ताकत कहाँ बढ़ा रहा है? किसके सामने? प्रजा के सामने। ये ताकत किसके सामने बढ़ा रहा है? रिलेटिव्स के सामने। ये ताकत किसके सामने बढ़ा रहा है? हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? सर ये ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी रखूं? है ना? कितना आसान किताब है ये। लगाना क्या है? दिमाग। और तुम्हारे पास बहुत है।
आज भी जातिवाद नहीं क्या? तुम फ्लाइट में चलो बिजनेस क्लास, अनाउंस करते हैं ऑल द पीपल सिटिंग इन द बिजनेस क्लास प्लीज कम फॉरवर्ड। लेकिन इकोनॉमिक क्लास वाला बड़ा इंफीरियर फील करता है। शोषण हमेशा रहेगा इस धरती पे, कभी नहीं खत्म होगा। नाम बदल जाएंगे, शोषण जारी रहेगा। और इस दुनिया में हमेशा कौन शासन करेगा? जो समझदार है। समझदारों की ना कोई जात होती, ना कोई धर्म होता, बस वो समझदार होते हैं। बाहर निकलते हैं तब वो किसी के सामने हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं। बहुत सारा बीजेपी का लीडर है जिसके घर की लड़कियों ने मुसलमानों से शादी की, काहे नहीं मर जाते वो लोग? मायावती जी राखी किसको बांधती है? सारे सवर्णों को बांधती है, कलराज मिश्रा को बांधती है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये सब चीजें कभी सुधार नहीं पाओगे, इसके चक्कर में पड़ना। मैं जाऊंगा बाहर सामाजिक सुधार के, तुम बाहर मुझे मिलो, मैं एकदम अलग आदमी हूँ, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष, जा रहा है अमृत भाषण दे रहा है, हो जाओ। अच्छा पैसे मिलता है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम चूंकि राजा बनने जा रहे हो, जब तुम शासन में आ जाओगे तो मेरा भाषण भी चेंज हो जाएगा। ज्यादा बोलो तो आ देंगे सब। नेगेटिव फोर्सेस बहुत ताकतवर है, तभी तो हमारे पास कांग्रेस के जो पहले लीडर वो कौन है? मॉडरेट है सरकार। दादा भाई नौरोजी, तुम्हें कभी कभी उनको गुस्सा आती होगी, हाँ कमजोर है वो उस वक्त, लेकिन 1942 में गांधी कहता क्विट इंडिया मूवमेंट, क्यों? क्योंकि ताकतवर हो चुका है, अब सरकार उसे कुछ नहीं कर पाएगी। सर इसी को पूछे थे, महात्मा गांधी के बारे में लोग बोलते हैं कि नहीं उन्होंने गलत किया, भगत सिंह को लेकर हो या फिर चौरी चौरा कांड हो या फिर देश का विभाजन हो या फिर ये सांप्रदायिकता की बात, इसको हम कैसे डिफेंड करेंगे? बहुत दोस्त बोलते हैं कि नहीं महात्मा गांधी पूरे हैं, अच्छे इंसान नहीं। महात्मा गांधी की वाइफ का नाम बताओ। अरे मैं इनको एक बात दिखाना चाहता था कि ये पढ़े नहीं है कायदे से, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जी सर। अगर ये कायदे से पढ़ ले, जैसा तुम कह रहे हो, भगत सिंह की फांसी हुई 1929 की वजह से, इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये देखो ये ट्रायंगल, अगली बार अपने दोस्त को बना के दिखा देना और दो तमाचा मारना खींच के। पहला 1917, दूसरा 1929 और तीसरा 1931। 1917 में रूसी क्रांति हुई, साम्यवाद का विजय हुआ, कम्युनिज्म। इस साम्यवाद से पूरी दुनिया के पूंजीपति डर गए, डरे ना? 1927 में भारत में सारे पूंजीपतियों ने मिलकर एक गैंग बना ली, उसका नाम था फिक्की। इस फिक्की का चेयरमैन था पुरुषोत्तम दास ठाकुर। उन्नीस सौ 29 में इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, पूंजीवाद कोलैप्स कर गया पूरी दुनिया में। अब देखो तो 1929 में क्या हुआ कि अमेरिका में पूंजीवाद कोलैप्स कर गया, पूरे पश्चिम में पूंजीवाद कोलैप्स कर गया, लेकिन साम्यवाद चमकने लगा। कहां? यूएसएसआर में, 5 ईयर प्लान। तो जो चमकेगा तुम उधर ही तो भागोगे। और उसी समय भारत में भगत सिंह, कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म आर माय एनिमी, इस आदमी को मारना जरूरी हो गया। कनेक्ट हो गया? तब इरविन ने गांधी से कहा कि भगत सिंह को छोड़कर कोई भी बात कर रहा है, क्या कर सकते हो तुम राज्य के सामने? तब पर भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि सर पनिशमेंट को कम कर दो, सर आजीवन कारावास कर दो। इरविन ने कहा बात ही नहीं कर रहा।
यही तो मैं कहता हूँ इस देश की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ लोग कहानियों से ज्ञान बढ़ाते हैं, कहानियों से। 4 लोग खड़े हैं, ब्राह्मण लोग जो है दलितों के चेहरे पर थूक दिया करते हैं। कहाँ लिखा है? नहीं देखा थोड़ा है, और वही होता है। ये है इस मुल्क में ज्ञान का आधार। सवर्णों ने बहुत टॉर्चर किया है, और शबरी के साथ राम जमीन पे बैठकर सब बेर खा रहे हैं। ट्राइबल महिला है, ट्राइबल और महिला है, वो केवट, वो जो जब राम जा रहे जंगल की तरफ, तो वो जो भील राजा मिलता है, भरत आके उसका पैर छूते हैं। ये सब नहीं दिखाई पड़ता, ये भी तो दिखाई पड़ना चाहिए। वो ना तुमको दिखाई पड़ गया। ये बात मैं आऊंगा 1-2 महीने, 1 महीने बाद ही आ सकता आ जाए, या हो सकता है 2 महीने बाद आए, लेकिन आएंगे मॉडर्न इंडिया पढ़ाने जरूर आए। लेकिन तब तक जब मैं आऊंगा ना, तो ये आर्ट डेवलप होना नहीं चाहिए, नहीं तो लड़कियों को तो सबसे ज्यादा मारेंगे। तो तुम्हारी स्थिति खराब है। लड़का तो कहीं बाउंसर हो गया, वाड़ी वाड़ी बना के सब्जी उब्जी लगा लिए ठेले का, तो ये तो सेफ है। ये तो खड़ा हो जाएगा गमछा उमछा डाल के, सब किस्मत का खेला है। सर एक डाउट था, बताओ, 1 मिनट इसको पूरा कर लेना, वहां पे हम 1 मिनट बाहर लेना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। उसी से रिलेटेड डाउट था। अच्छा 1 मिनट रुको। अच्छा ये दूसरा चेंज हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था रिपब्लिक पीरियड में? रोल ऑफ ट्राइबल असेंबली। हाँ, रोल ऑफ ट्राइबल असेंबली। लेकिन अब तो कबीले को चलाना नहीं है, अब तो पोटेंशियल भी पैदा हो गई, और जरूरत भी पैदा हो गई, रिक्वायरमेंट भी पैदा हो गई। लिख लो, पोटेंशियल इज आल्सो देयर एंड रिक्वायरमेंट इज आल्सो देयर। क्यों? क्योंकि स्टेट पैदा हो गया है। ठीक, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पे तुम देखोगी कि विदत और गण खत्म हो गई, लेकिन सभा और समिति चेंज हो गई, और चेंज हो गया, उनका नाम था परिषद। क्लियर? लेकिन राज्य बिना अधिकारियों के चल नहीं सकता, तो 12 रत्न एनसीईआरटी में दिया है। अब यहाँ पे तुम एक काम करो, 12 के नाम यहाँ नोट डाउन कर दो, वो तुम्हारा एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक, अब ये सारा मैनेज करने के लिए कर चाहिए, तो बर्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम कौन करेक्ट करेगा? नाम दिया हुआ इसमें, कौन करेक्ट करेगा? बस हो गया, लेटर वैली पॉलिटी। 50 फैक्ट आ गए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिख लो दूसरा। क्वेश्चन लिखो, टिप्पणी करना है, और जो भी लिख के नहीं लाएगा वो 500 रुपया ले आएगा। तो तुम्हारा मन नहीं है, हम तो नहीं लिखेंगे, तो 500 रुपया ले आना, कोई दिक्कत नहीं। तुम मत लिखो, रहे मन पैसा राखिए, बिन पैसा सब सूझ। ये 12 रखने हैं। 12 बस। अब एक काम करो, ऐसे लिखो वैदिक पॉलिटी, और फिर इसको 2 भाग में डिवाइड कर लो, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। पहला फीचर क्या था? जन। दूसरा फीचर क्या था? किंग। 1 अमंग इक्वल। तीसरा फीचर ट्राइबल असेंबलीज। चौथा एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। ठीक, अब चेंजिंग फैक्टर क्या है? आयरन रेवोल्यूशन और चेंज इन इकोनॉमी, ये चेंजिंग फैक्टर है। ये चेंज कैसे हुआ था ये तो पता ही है, लोहे की वजह से। बस यहाँ पे लिख दो, जनपद, जन बन गया जनपद। ऐसे किंग स्थिति मजबूत हुई कैसे? रिचुअल की वजह से।
ये देखो विकास हो गया, ठीक है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पैदा हो गया, परिषद और रत्न, ये देखो विकास हो गया। फिर टैक्सेशन सिस्टम पैदा हो गया, ये देखो विकास हो गया। कोई गाना बताओ जो तुमको बहुत अच्छा लगता हो, गाना, हिंदी, भोजपुरी, कोई सोच के बताओ, भगवान ना मत। बताओ, वो होता है कोई क्वेश्चन पूछता ना तो ब्लैंक हो जाता है एक बार के लिए। तो अंदर आ गया, बाहर अंदर सोच रहे वो होता है वैसे, कौन सा होता है कौन सा होता है। दिलवाले का सर एक नया मूवी आया था, उसका नाम कौन सा? सुनो, 2-3 लाइन बताओ, सुनो मत बताओ। जन्म जन्म। हमारा जन्म। और 2-3 लाइन, एक ही लाइन पसंद है तुम। पूरा लाइन सुना, दूसरा पूरा 2-3 सुनाओ ना, 2-3 लाइन। बाहर चल गया अंदर। नहीं सुनाओ नहीं, बताओ बताओ, दूसरी लाइन बताओ, बता नहीं क्या जा रहा। जन्म जन्म हाँ सर, ये सोचो तुम्हारे ऊपर, सोच रही कितना डर रहा बोलने में। ऐसे बहुत लाउडली बोलता है। कोई गाना बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद है, ऐसे बोलेंगे तो ठीक है। पुराना गाना, एक बताओ। सिर्फ किसी की मुस्कुराहट। बहुत निशा, ये जो गाना बना है जन्म जन्म का साथ है हमारा, ये किसके लिए बना है? ये जो कवि है जो इसने इसको लिखा है वो किसको कहना है? ऑब्वियसली सर फीमेल वाइफ। नहीं, आत्मा को कह रहा है, चैतन्य को। एक ही चीज तो तुम्हारे साथ चलती है, वो है तुम्हारी चेतना। लेकिन बॉलीवुड ने क्या किया, उसको स्त्री पे दिखा दिया। सूफी जो थे संत, यही तो करते थे। फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करने का माध्यम है संगीत, भजन। तुम अगर सांस लेने का वादा करो, किसके लिए? मालिक के लिए। पहले जो पुराने गाने जो बनते थे वो फिलोसफिकल होते थे, फिलोसफी होती थी, उसमें कुछ मैसेज होता था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर दर्द को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसे देखा जाए तो हर गाने को चेतना के साथ। लेकिन आपका अगर तुम गाना देखो, आपका कुड़ी कहती है मैनू जगवार ले दो, कोई फिलोसफी ही नहीं है। गोली मार भेजे पे भेजा शोर करता है। फिलोसफी है सर। एक बार मौका दे रहे हैं। कितना पतन हुआ लोगों का, परमात्मा से सीधे मनुष्य पे आ गए। गानों से तुम्हें सामाजिक पतन दिखाई पड़ेगा, दर्शन में। इसलिए जो प्रेजेंट जनरेशन के लड़के वो हिंदी गाने तो सुनते नहीं, रैप और सुनते। रैप मतलब पागल आदमी है। पुराना गाना सुनोगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। दिमाग ही नहीं लगाएंगे कहां से? सारा दिमाग तो उसमें लगा दिया डोरेमोन में। बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कोई दवा बताइए। दवा नहीं, इसको डोरेमोन से हटाओ। ये सुजुका के चक्कर में पड़ गया बच्चा। बहुत सारे लोग कार्टून बहुत देखते हैं, कार्टून देख देख के कार्टून हो गए। I don't like this, I don't like this, I hate this, I hate to go villages. बेटा उसी विलेज के बल पे जिंदा हो। Village people are dirty people. अच्छा, ले आके खेत में फेंक दो इसको, पड़ा रहे वहीं। पहले लोग मिट्टी लगाते थे चेहरे पे तो चेहरा चमकता था।
आप डॉव साबुन लगाते हैं, DOV। हम तो यार दिन बार लगाए चमके नहीं रहा, हम लोग बात करते मुझे तो खूब चमकेगा, खूब तेज तेज लाइट निकलेगी, तुम्हारे सामने आ खड़ा हो तुम ऐसे आकर लगे। हमारे दोस्तों का भाई जो है वो शहद लगा होता है, शहद और हल्दी लगाते चेहरे पर, उसको पैसा देने गए तो निकला बाहर, हम बोला कि भैया वो फलाने का है, कहा भैया मैं ही नहीं कहा लगाया, कहा वो शहद लगाया क्यों, कहा कि चेहरे पर चमक आता। उसके भाई को फोन किया, ले इसको, चपरासी नहीं बनेगा, ये तो बहुत दूर का बात है। बोले यार बहुत ऐसे खाए रहे हो, कि देखो वहाँ क्यों चमक है, पावर, चमक पावर से पैदा होती है, यहाँ नहीं है, ये नहीं चमक रहा क्योंकि इसमें पावर नहीं है। शायद खाने की चीज है, ऐसे पूछ के खा ले जिसका इतना खराब कॉन्सेप्ट है लाइफ, तुम सोच के देखो कि जिसका इतना गंदा कॉन्सेप्ट है वो आईएएस बनेगा नहीं बनेगा, और गलती से बन गया तो देश खत्म। ये देखो 50 फैक्ट और मेन से क्वेश्चन लिखे, देखो चेंज इन इकोनॉमी led to the change in political structure of later Vedic period। हिंदी में बोल देता हूँ, पहले आप इंग्लिश में लिख लीजिए जिनको लिखना है। Change in economy led to the change in political structure of later Vedic period। अब हिंदी में लिख लो, आर्थिक परिवर्तनों ने उत्तर वैदिक काल में, आर्थिक परिवर्तनों ने उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। ये क्वेश्चन अभी लिखना है इसी वक्त, एक पेपर निकालो बीच में से, प्लेन शीट है हमारे पास है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अभी लिखना है अभी, और सबको अपना ही नाम लिखना है ऊपर, पड़ोसियों को नहीं लिखे। अब इससे बड़ा एग्जाम क्या होगा, तुम्हारे सामने डायग्राम बना हुआ है, लिख के दिखाओ। सर मेरा क्वेश्चन था, आप क्लियर नहीं किए।